हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुचि एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद इंग्लिश कैंडी। दोस्तों, मैं इस चैनल में आपको सिखाऊंगी हिंदी से इंग्लिश कैसे बोला जाता है। दोस्तों, इंग्लिश सीखना या बोलना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको चाहिए रेगुलर प्रैक्टिस, आप में डेडिकेशन लेवल होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप में सीखने की ज़िद होनी चाहिए। दोस्तों, रेगुलर प्रैक्टिस से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको इंग्लिश के ऐसे सिंपल वर्ड्स बताऊंगी, ऐसे सिंपल उन वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे फॉर्म करते हैं वो बताऊंगी, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ आगे इंग्लिश सीखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, हर वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क दिया जाएगा, आपको एक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाएगा, जिसका जवाब आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और हाँ, आगे और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन प्रेस ज़रूर करें। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी टाइम पीरियड्स के बारे में, यानी कि समय अवधि। अब समय अवधि यानी टाइम पीरियड, अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्त यानी कि वन डे इवेंट, यानी कि एक दिन का वक्त, 2 दिन का वक्त, 3, 4, 5, काउंटलेस। तो इसी तरह हमारा आता है 7 दिन का वक्त। 7 दिन के वक्त को हम क्या कहते हैं? 1 वीक, एक हफ्ता या सप्ताह या 7 दिन। अब हफ्ते के बाद हम आते हैं मंथ में। मंथ यानी कि महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब महीने में हम जानते हैं कि किसी मंथ में 28 दिन होते हैं, किसी मंथ में 30 से 31 दिन भी होते हैं। तो 28 से 31 दिन के टाइम को हम कहते हैं मंथ। अब बारी आती है हमारी ईयर की। ईयर मतलब कि साल, एक साल का वक्त, 1 ईयर। 1 ईयर में दोस्तों कितने दिन होते हैं? करेक्ट, एक साल में होते हैं 365 दिन और 12 महीने और कितने हफ्ते? 52 हफ्ते, which include 365 days, 12 months and 52 weeks। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। अब लीप ईयर क्या होता है दोस्तों? लीप ईयर का मतलब होता है जब हमारे पास साल में 365 डेज के बजाय 366 डेज, करेक्ट, जब हमारे पास में साल में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। और ये लीप ईयर कौन से मंथ में आता है? लीप ईयर आता है फरवरी में, जब आपके पास में 28 दिन के बजाय 29 डेज होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये लगता होगा कि इसमें नया सीखने को क्या मिला, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा? एक एग्जाम्पल देखकर आपको पूछूंगी। मैंने आपसे ये पूछा कि आपके एग्ज़ाम कौन से मंथ में आता है या कौन से महीने में आता है, तो आपने मुझे जवाब दिया कि मेरा अगला एग्ज़ाम मार्च के महीने में है। अब मार्च तो अपने में ही एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आपने उस महीने वर्ड को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करी। एग्जैक्टली, जब हम जवाब में अपने मार्च महीने की जगह मार्च मंथ बोलेंगे तो आपने एक नया वर्ड अपने सेंटेंस में ऐड किया। इसी तरीके से जब आप रोज़ अपने डे टू डे लाइफ में हिंदी वर्ड के बजाय उसका इंग्लिश वर्ड यूज़ करेंगे, तो इसी तरह आप इंग्लिश के वर्ड मिला करके एक पूरा सेंटेंस बोल सकेंगे। चलिए, अब बात करती हूँ कुछ नए वर्ड्स के बारे में। क्या आपने कभी डेकेड, हाफ डेकेड के बारे में सुना है? सुना तो होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आइए मैं आपको बताती हूँ इनके बीच का डिफरेंस। डेकेड का मतलब होता है 10 साल का टाइम पीरियड, जैसे कि 10 इयर्स का टाइम पीरियड। 10 साल को हम कहते हैं डेकेड। उसी तरह से
हाफ अ डेकेड का मतलब होता है 5 साल का टाइम पीरियड। हाफ अ डेकेड को हम डेमी डेकेड भी कहते हैं। डेमी डेकेड और हाफ अ डेकेड का मतलब सेम है, बस उनके वर्ड्स दो अलग वर्ड्स में आप उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं दो नए वर्ड्स की, सेंचुरी और हाफ सेंचुरी। आप क्रिकेट तो देखते होंगे, क्रिकेट में आपने बहुत बार हाफ सेंचुरीज़ के बारे में सुना, सेंचुरी के बारे में सुना। हाफ सेंचुरी का मतलब हुआ वहाँ पे 50 रन्स और सेंचुरी का मतलब हुआ 100 रन्स। तो उसी तरह से हम इस टाइम पीरियड में भी सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। बिल्कुल सही, 100 साल के टाइम पीरियड को कहते हैं सेंचुरी और 50 साल यानी 50 ईयर्स के टाइम पीरियड को हम कहते हैं हाफ सेंचुरी। ये तो बात हुई 100 साल और 50 साल के टाइम पीरियड की। क्या आपको पता है कि 500 साल के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? 500 साल और 1000 साल के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? नहीं? तो आइए मैं आपको बताती हूँ। 500 साल के टाइम पीरियड को हम कहते हैं हाफ मिलेनियम और 1000 साल के टाइम पीरियड को हम कहते हैं मिलेनियम। इसके एग्जाम्पल के लिए आपको लेके जाती हूँ अपने बचपन के दिनों के स्कूल डेज से एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि शायद मुझे तो नहीं पसंद था, आपको पसंद हो तो राइट, मैं बात कर रही हूँ सब्जेक्ट की जो कि है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम सब ने बचपन में पढ़ते थे ना कि 500 साल के बाद, 500 साल पहले हमारे राजा ने ये किया, 1000 साल पहले ये युद्ध हुआ। एग्जैक्टली अब इसी से ही अब आप जोड़ लीजिए कि 500 साल के पीरियड को हाफ मिलेनियम और 1000 साल के पीरियड को हम कहते हैं मिलेनियम। दोस्तों, ये थी आज की हमारी पहली क्लास। अब आगे और इंग्लिश सीखने के लिए आपको आज का होमवर्क दिया जाता है। आपको आज की क्लास में से मैं कुछ 3 नए वर्ड्स दे रही हूँ जिनका आपको कमेंट बॉक्स में मुझे मतलब लिख करके देंगे। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो 3 वर्ड्स हैं आज के। पहला वर्ड हाफ सेंचुरी, दूसरा वर्ड मिलेनियम और तीसरा वर्ड है डेमी डेकेड। आपने ये भी बताना है कि डेमी डेकेड का अगला वर्ड क्या है, यानी कि डेमी डेकेड को हम एक और वर्ड से भी बोलते हैं, वो वर्ड क्या है। तो दोस्तों, आगे और मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके दोस्तों, तो अब मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स के साथ, कुछ नए क्लासेस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और आसपास में सफाई रखिए। टिल देन, गुड डे, गुड लक।